Hello students, once again you all are welcome in this video class. In this video we will discuss how to get a continuous flow of electric current. बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो कंटिन्यूस कैसे होता है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप अपने सर्किट में टू से कि जैसे ही आप किसी भी स्विच को ऑन करते हो तो जो भी आपका अप्लायंस है, फॉर एग्जांपल कि जो बल्ब है वो चालू हो जाता है और जब तक आप स्विच को बंद नहीं करते हैं तब तक वो बल्ब ग्लो करता ही रहता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो कंटिन्यूसली होता है। बच्चों इस टॉपिक को समझने से पहले हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर एक स्लाइडर है जिसपे कुछ बच्चे हैं वो खेल रहे हैं और यहाँ एक आदमी है। जैसे ही स्लाइडर से बच्चा नीचे आता है ये आदमी उस बच्चे को उठा के वापस ऊपर रख देता है। तो बच्चों यहाँ हो क्या रहा है कि जो बच्चे हैं वो स्लाइडर के ऊपर से स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं और एक आदमी इन बच्चों को नीचे से उठा के ऊपर रख देता है। अगर इस एक्टिविटी को हम दूर से अगर देखें तो हमें नजर आएगा कि जो बच्चे हैं वो कुछ इस तरीके से इस सर्कल के अंदर गोल गोल फ्लो कर रहे हैं या फिर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी को थोड़ा और टेक्निकली समझते हैं क्योंकि इस एग्जाम्पल को मैं रिलेट करने वाली हूँ हमारे इस टॉपिक के साथ में कि कैसे हमें किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो कंटिन्यूसली मिलता है। ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है बच्चों कि ये जो बच्चा है जो सबसे ऊपर है, अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है इसकी mgh को देखते हैं, तो ये अर्थ से काफ़ी ऊपर है और कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम होगी। और जैसे ही ये बच्चा, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे इस बच्चे का, जो बच्चा यहाँ पर है, अगर हम इसके पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये अर्थ से, और कह सकते हैं कि यहाँ पे ये बच्चा बहुत नीचे है, हाइट बहुत कम है, इसलिए इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, मिनिमम होगी, बहुत कम होगी। इसका मतलब है कि ये जो बच्चे हैं वो ऊपर से नीचे क्यों आ रहे हैं, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस से कहाँ आ रहे हैं, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मिनिमम पोटेंशियल पे आ रहे हैं। और जैसे ही इनकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाती है ये आदमी क्या करता है, इन बच्चों को उठाता है ग्रेविटी के अगेंस्ट और कहाँ रख देता है, ऊपर रख देता है। तो ये आदमी क्या कर रहा है, बस इनके पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा है। मतलब वापस से अगर इनको गोल गोल इस सर्कल के अंदर घूमना है तो इनकी जो पोटेंशियल है, इस बच्चे की जो पोटेंशियल है वो क्या होनी चाहिए, फिर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये आदमी कर क्या रहा है, बस एक फोर्स के थ्रू इन बच्चों को ऊपर रख दे रहा है। तो ये बच्चे जो हैं इस पाथ के अंदर गोल गोल क्या करने लगेंगे, गोल गोल घूमने लगेंगे। बच्चों बस ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी सर्किट के अंदर फ्लो करता है। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट तभी प्रोड्यूस होता है जब हम क्या देते हैं उसे, पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रिक करंट का होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रिक करंट पॉसिबल नहीं है। और मैंने ये भी बताया था आपको अपने प्रीवियस वीडियो में कि सर्किट के अंदर इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसी सेल का या फिर बैटरी का। इस सर्किट के अंदर हमने यूज़ किया है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए और वो है सेल। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे इस सेल के थ्रू इस सर्किट के अंदर, सर्किट जो हमने किसी वायर से बनाया है, इस वायर के अंदर, और इस वायर के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं हम बल्ब को, जो इस बात को प्रूफ करेगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अगर बल्ब ग्लो करेगा तो ये प्रूफ होगा कि जो इस सर्किट के अंदर जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सेल है
ये तो हम जान चुके हैं कि ये जो सेल है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो आदमी है इन बच्चों के पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है। जैसे ही इन बच्चों की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ये आदमी इन बच्चों को उठा के कहाँ रखता है, ऊपर, और फिर से इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो आओ बच्चों हम वही देखते हैं कि जो सेल है सर्किट के अंदर किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। तो जो वायर है वो बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस को कंसिस्ट ऑफ करेगा, और अगर ये इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे तो बैटरी का ये टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रिक चार्जेस भी कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से बैटरी का जो ये टर्मिनल है ये बन जाएगा मैक्सिमम पोटेंशियल का बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बहुत जबरदस्त रिपल्शन होने वाला है, और इस रिपल्शन की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे वो इस टर्मिनल से दूर भागेंगे, और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक चार्ज दूर भागेगा वो नेक्स्ट वाले को हीट करेगा। इस तरीके से इस वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे वो सब क्या करने लगेंगे, फ्लो करने लगेंगे, और इस वजह से इस वायर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। बट इलेक्ट्रिक करंट बच्चों तब तक प्रोड्यूस नहीं होगा जब तक यहाँ पे मैंने कहा कि फ्लो तब तक महसूस नहीं होगा जब तक यहाँ पे दो रीजन ना बने, मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल का। तो बच्चों जैसे ही ये इलेक्ट्रिक चार्जेस इस तरफ आते हैं, आई मीन टू से कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाने वाला है, अट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो यहाँ इस टर्मिनल पे आके स्टिक हो जाने वाले हैं। तो फिर कंटिन्यूस फ्लो कैसे होगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कि अगर बच्चा इस मैक्सिमम हाइट से मिनिमम हाइट तक आ जाए तो हमें कैसे दूर से दिखाई देगा कि बच्चे गोल गोल घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आदमी क्या कर रहा है, बच्चों को उठा रहा है और कहाँ रख रहा है, ऊपर रख रहा है। तो आपका जो सेल और बैटरी है वो भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं जो ये आदमी कर रहा है। सेल और बैटरी क्या करता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्जेस इस नेगेटिव टर्मिनल पे आके चिपक जाता है, यहाँ पे भरा होता है कुछ केमिकल इस सेल के अंदर। वो केमिकल रिएक्शन करता है, और वो केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का कह सकते हैं पुश देता है, जैसा कि आदमी इन बच्चों को दे रहा है, और ये इलेक्ट्रिक चार्जेस ढकेल दिए जाते हैं किस तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, अब जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, जैसा कि आदमी यहाँ पे कर रहा था बच्चों के साथ, उनको उठा के कहाँ रख रहा था, ऊपर, तो यहाँ भी सेल जो है वो क्या करता है, जो चार्जेस इस सेल के अंदर आ गए हैं उनको भी ढकेलता है और कह सकते हैं उठाता है, ऊपर की तरफ भेजता है, कहाँ पर, मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ। तो इस तरीके से बच्चों जो चार्जेस हैं वो मैक्सिमम पोटेंशियल से मिनिमम पोटेंशियल के अंदर फ्लो करते हैं, और जैसे ही उनकी एनर्जी लो हो जाती है फिर से ये जो सेल है वो क्या करता है, इन इलेक्ट्रिक चार्जेस की एनर्जी को बढ़ाता है और उन्हें कहाँ पुश करता है, मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ। तो बच्चों इस तरीके से जब तक इस सेल और बैटरी के अंदर केमिकल होगा तब तक इलेक्ट्रिक चार्जेस को पुश मिलता रहेगा, और वो इलेक्ट्रिक चार्जेस मैक्सिमम पोटेंशियल से मिनिमम पोटेंशियल के बीच में फ्लो करते रहेंगे। तो बच्चों इस तरीके से इस सेल की मदद से, और कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हुए सेल आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंटिन्यूअस बनाता है। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आया होगा और ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। थैंक यू।